समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शिक्रांश। मैं एकदम सच्चाई को सामने लाने हम खड़े हैं ऋषि कॉम्प्लेक्स में, जहां पर नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यालय मौजूद है, जहां पर कटारे साहब यहाँ के साहब हैं और जो राइस मिलर हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जब तक प्रत्येक लॉट का 8,500 रुपये ना दिया जाए तब तक लॉट पास नहीं होता है। हालांकि इस संबंध में जब हमने कटारे साहब से बात की तो उनका साफ साफ कहना है कि इस टाइप की कोई बातचीत या इस टाइप की कोई चीज़ें हमारे कार्यालय में नहीं चलती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 10, 12, 15 हज़ार अधिकतम है, लेकिन यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, यह जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि एक ऑपरेटर ने अपनी बीवी के नाम पर ज़मीन खरीदा है और एक ऑपरेटर ने एक बहुत महंगी कार खरीदा है, जो कि एक विचारणीय प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बालाघाट के 2 राइस मिलर जिनका परिवहन का पैसा जब कटारे साहब आए उसके बाद निकाल दिया गया, जबकि इसके पूर्व जो अधिकारी थे उस अवधि में वो राइस मिलर्स आते थे, लेकिन और तब उनका पैसा, उनका परिवहन का रुपया नहीं निकल पाया था। जब हमने बात की इसके पूर्व माली साहब से, जो पहले यहाँ पे पदस्थ थे, उनका कहना था कि उस समय हो सकता है कि उन्होंने पूर्ण कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए हों। यह भी एक विचारणीय और जांच का विषय है कि उस समय जो राइस मिलर्स अपने कागजात पेश नहीं कर पा रहे थे, साहब के आने के बाद, कटारे साहब के आने के बाद वो राइस मिलर्स कागज पेश कर देते हैं और भारी मात्रा में उनका परिवहन का पैसा निकल जाता है। बालाघाट जिले में धान और चावल की हेरा फेरी बड़ी चतुराई से जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां इन पर नजर लगाए हुए हैं, परंतु अभी भी बड़ी मछली इन जांच एजेंसी की घेरे से बहुत दूर है। बालाघाट जिले की कुछ राइस मिलर भी नागरिक आपूर्ति के जिला प्रबंधक के साथ साठ-गांठ कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वर्तमान में बालाघाट जिला प्रबंधक के पद पर दशरथ सिंह कटारे मौजूद है। आपको बता दें कि 2023-24 का परिवहन का 2 विशिष्ट राइस मिलों का पेमेंट हो गया। काम किया होगा तो होना निश्चित है, लेकिन यहाँ यह जांच का विषय है कि इसके पूर्व जब पीयूष माली साहब बालाघाट में पदस्थ थी तब यह पेमेंट क्यों नहीं हो पाया था। वर्तमान दशरथ सिंह कटारे के बालाघाट पदस्थ होते ही कैसे हो गया? क्या उस समय राइस मिलर संचालकों ने जरूरत की सभी कागजात कार्यालय में जमा नहीं करा पाए थे? यह दोनों बड़े पेमेंट की जांच और संबंधित कागजात की जांच होना बेहद जरूरी है। बालाघाट जिले के 2 राइस मिलरों पर साहब की विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिनके गलत से गलत कामों को भी सही ठहराया जाता है। कटारे साहब जनप्रतिनिधियों का भी फोन उठाने में परहेज करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जिला प्रबंधक दशरथ सिंह कटारे प्रति लाट 8,500 रुपया ले रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जो राइस मिलर उन्हें प्रति लाट का रुपया नहीं देता है, उन्हें 3 दिनों तक किसी न किसी बहाने परेशान किया जाता है। कभी बताया जाता है कि सर्वर डाउन है, भोपाल से प्रॉब्लम है, OTP नहीं आ रही है। डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर भी राइस मिलों को परेशान किया जाता है। मजबूरी में राइस मिलर को साहब का निश्चित किया हुआ रुपया देना ही पड़ता है, तब जाकर कार्यवाही आगे बढ़ती है। अनुमानित 20,000 क्विंटल धान की शॉर्टेज जिले में बताई जा रही है, जिसकी जांच मध्य प्रदेश की 2 एजेंसियां कर रही है। इन एजेंसी को भी इन कटारे साहब की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए कि जिनको लेकर माली साहब ने जिन 2 राइस मिलर्स को लेकर, परिवहन को लेकर जिनका बिल पास नहीं किए थे, आपके आने के पश्चात उन 2 राइस मिलर्स का परिवहन का बिल पास हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मतलब 2 राइस मिलर्स जिनके बड़े पेमेंट थे उनके बिल पास हुए, गंभीर संचेती राइस मिल और क्या नाम है आपका, सरसेवा राइस मिल। हाँ, इन दोनों हमारे पास उसके बिल का पास करने के कोई पावर्स नहीं है सर। ये पावर्स अनुमोदन क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से अनुमोदन होने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। नहीं सर, आपके कार्यकाल में पास हुआ कैसा, मैं पूछा था।
मैंने ये कहा ना कि हमने जब यहाँ से वो जो भेजे होंगे पेपर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जबलपुर के पास, उनसे सैंक्शन होने के बाद ही भुगतान किया जा सकता है। नहीं, लेकिन आपके कार्यकाल में हुए कि नहीं हुए ये पूछा था सर मैं रिकॉर्ड देख के बता सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं पूछा सर, आपके एक्चुअल में एलिगेशन ये लग रहा था कुछ राइस मिलर्स के पास, मतलब अनौपचारिक रूप से उन्होंने मेरे को बताया है 8,500 रुपये प्रति लाट। मतलब जो आपका है वो लिया जा रहा है। सर ये फालतू बातें हैं, पूर्णतः निराधार है। निराधार है सर। हमारे ऑफिस में ऐसा कोई कुछ नहीं करते सर, 100% पारदर्शिता बरती जाती है। जी, दूसरी चीज बोलो सर, जो मतलब ऑपरेटर है आपके नागरिक आपूर्ति में, जिन्होंने तत्काल में, एक ने अपनी बीवी के नाम से प्लाट लिया और एक ने गाड़ी खरीदा है, जिनकी जो तनख्वाह है जो उनकी सैलरी है सर, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं है सर।